सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, या ये कह लीजिए न्यूटन की बदतमीजी। ठीक, अब देखिए क्लास 12th वाले न्यूटन को जानते नहीं थे, तो इन्होंने ज़बरदस्ती घुस करके ये बदतमीजी की है। अब वो बदतमीजी क्या समझते हैं, जैसे कि अभी तक हम आप सभी लोग जानते थे कि जो लेंसों से दूरियां हैं वो कहाँ से मापी जाती थी, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती थी, मतलब यहाँ से। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम प्रकाशिक केंद्र से नहीं मापेंगे, हम फोकस से मापेंगे दूरियां। ठीक, तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर आप बदतमीजी पे ही उतारू हो तो अपने लिए सूत्र बना डालो। तो लग गए सूत्र बनाने में। अब बताइए, अभी तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र से दूरियां मापी जाती है, तो इन्होंने कहा हम चलो फोकस से मापो। तो ये क्या है, बदतमीजी तो है। आइए भैया, आप लोग ही हेडिंग बना लीजिएगा, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब एक बात उन्होंने और बताई थी कि भाई, ये बात तो बताए थे कि जो भी दूरी लेंगे वो फोकस से लेंगे, और दूसरी बात ये बताई थी जो ये हमारा सूत्र है वो केवल उत्तल लेंस के वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए है। ठीक, ना अवतल लेंस के लिए नहीं है, ना आभासी प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, चलिए, जिससे सपोज करिए एक उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष रहा, ये प्रथम वक्रता केंद्र C1 और ये C2 है, ये F1 और ये F2। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु लंबवत रखी गई है AB नाम की। अब इस वस्तु से होकर बहुत ढेर सारी किरणें गुजरेगी। तो एक प्रकाश की किरण हम ये वाली ले लें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, और जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। ठीक, ये आपको पता होगा। एक प्रकाश की किरण ये वाली ले लें जो फोकस होके जाए, और जो भी मुख्य फोकस होके जाती है, मुख्य नहीं फोकस होके जाती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहते हैं। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काट दी तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लीजिए प्रतिबिंब है A', B'। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं यम, इसको मान लेते हैं यन, ये वाले बिंदु को। ठीक है, अब इसमें अगर माना वाना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, माना एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। मान लीजिए इसकी फोकस दूरी F1 होगी, ठीक है, और इधर की फोकस दूरी F2 होगी। अच्छा, दूरी हम अपने मान से लेंगे भाई, बाईं ओर है तो इसको माइनस में लेंगे। ठीक, तो माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी F1 व F2 है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB फोकस से x1 दूरी पे रखी है। ठीक है, अब ये बाईं ओर है तो इसको भी माइनस में लेंगे। x1 दूरी पे रखी है जिसका प्रतिबिंब फोकस से x2 दूरी पर बनता है। इतना आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए इसमें वही सूत्र लगाएंगे, प्रॉपर्टी अपनाएंगे जो त्रिभुज की समरूपता थी। ठीक, अब इसमें दो त्रिभुज देखो, इसको C होता है ना, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, यानी ABF1 और F1CN में। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, इधर देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब भैया ये लंबवत रखी है तो यह तो लंबवत खींचा होता है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा।
क्योंकि 90-90 है। दूसरी बात, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा कट कर रहे हैं, तो ये दोनों एकांतर कोण बने, इसलिए दोनों बराबर है। अब देखिए दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ABF1 समरूप है त्रिभुज किसके, F1CN के, F1CN के। ओके, अच्छा ये समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर कर दीजिए। अब देखिए इस कोण के बराबर ये है, तो इसके सामने भुजा AB, ठीक है, और इस कोण के सामने भुजा CN, इसका रेशियो बराबर होगा। अब देखिए ये इसके बराबर है, तो इस कोण के सामने भुजा BF1 और इस कोण के सामने भुजा F1C है, F1C है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, अब उसके बाद हम ये वाला त्रिभुज को देखते हैं, ये और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि भाई तीनों कोण बराबर है। देखिए ये इसके शीर्षा भी मुँह कर, तो ये बराबर हो जाएंगे। ये 90 है तो यह 90 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों एकांतर होंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ये दोनों क्या है, समरूप हैं। लिख दीजिए कौन कौन, MCF2 समरूप हैं त्रिभुज किसके, MCF2, तो F2A' B' की। ठीक है, ओके। चलिए ये दोनों क्या हो गए, समरूप होंगे, तो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए बराबर करते हैं। भाई ये कोण इसके बराबर है, तो इस कोण के सामने एक भुजा MC और इस कोण के सामने एक भुजा A' B', तो MC बटे A' B' बराबर होगा। अच्छा उसके बाद देखिए ये कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने एक भुजा क्या हो जाएगी, CF2 बटे इस कोण के सामने एक भुजा ये है, तो F2A'। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो MC है, ठीक, MC के बराबर हम लिख सकते हैं AB, ठीक, और B' के बराबर हम लिख सकते हैं CN। तो ये बनेगा CF2 बटे F2A'। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, इनके लेफ्ट क्या है, बराबर है, और जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो देखिए BF1 बटे F1C हो जाएगा, बराबर CF2 बटे F2A'। ठीक, अच्छा BF1 देखिए क्या है, BF1 ये क्या है, फोकस, वस्तु की दूरी फोकस से -x1, और F1C तो ये तो प्रथम फोकस की दूरी है, माइनस में रहेगा, और CF2 ये भी सेकेंड फोकस की दूरी है, और F2A' ये प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब x2 अच्छा ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये दोनों प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 बराबर F1 F2। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो F1 F2 बराबर x1 x2। यही है न्यूटन का सूत्र। अच्छा, अगर इस लेंस के दोनों पृष्ठों की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बराबर जाए, अगर वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएंगे तो फोकस दूरी बराबर जाएंगी। ठीक है, यदि लिख दीजिएगा, यदि लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान, दोनों
पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं समान। ठीक है, तो वक्र त्रिज्या समान होगी तो फोकस दूरी भी समान हो जाएगी, यानी F1 की जगह F हो जाएगा, F2 की जगह भी F हो जाएगा, बराबर x1 x2 या F स्क्वायर बराबर x1 x2 यहाँ लिखते हैं। तो F बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x1 x2। ठीक है, तो ये थी उनकी बदतमीजी। आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए इसको, हम बगल हो गए हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब इसको हम रफ करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ओके, चलिए अब हम अगली चीज समझेंगे, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है भाई, एक लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए एक से ज्यादा लेंस को संयोजित करके रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो हेडिंग बना लीजिएगा, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो लेंस है, दोनों उत्तल लेंस है भाई। आप चाहे उत्तल लेंस हो दोनों, चाहे अवतल लेंस हो, और चाहे एक उत्तल हो एक अवतल हो, सभी के लिए सूत्र वही होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, एक इसी इधर इस एक और उत्तल लेंस को संयोजित करके रखा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक, क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। अच्छा, मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है। ठीक, तो ये देखो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ध्यान समझिएगा, तो इससे इस वाले से क्या होगी? लेंस से विचलित होगी, तो ये भाई थोड़ा सा झुक जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। अच्छा, सपोज करिए अगर ये वाला लेंस ना होता तो ये ऐसे चली जाती है ना। इसको थोड़ा सा हम और दूर ले जाते हैं, मान लीजिए ये वाला लेंस ना होता, ठीक है, ये कुछ ऐसे चली जाती, और अगर ये लेंस भी है तो भैया ये और क्या करेगा? इसको और मोड़ेगा। ठीक, तो ये वहां से ना जा करके ये कुछ और मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो ये तो उसका वो वाला प्रतिबिंब हुआ, वास्तव में यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए ये पहले जो प्रतिबिंब बनेगा इसके ना होने पे, तो ये V डैश है और ये वाला V हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये मान लीजिए C है, C होता ही है, ये मान लीजिए O वस्तु ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक, बिंदु पर, तो इसमें देखिए माना होना लिख लीजिएगा, माना दो उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, एक दूसरे को संयोजित करके रखा गया है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है, एक वस्तु U दूरी पर O रखी गई है, बिंदुवत वस्तु है ना, U दूरी माइनस रहेगा ना। ठीक, चलिए अब इसके लिए सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। चलिए अब पहले देखेंगे हम, इस दूसरे लेंस को ना रहेगा तब देखिए फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी क्या होगी इसकी। यदि यहाँ पे लिखेंगे, यदि लेंस, अच्छा इस लेंस को मान लेते हैं L1, इस लेंस को L2 मान लेते हैं। यदि लेंस L2 ना हो तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला आप जानते हैं, 1/f बराबर
1/v माइनस 1/u। अब पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है तो f1 हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? v डैश पे बन रहा है। इसके पहले लेंस के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? v डैश पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा v डैश माइनस, अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? माइनस u रहेगा, वस्तु की दूरी वही u है। और एक बात और बताते हैं, इस लेंस के लिए जो वस्तु का काम करेगा तो इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, यानी दूसरे वाले लेंस के लिए, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए, अब यदि लेंस L2 हो, ठीक है, मतलब अब ये रहेगा, तब देखो फोकस दूरी के लिए फार्मूला तो ये रहेगा, तो इसके कारण अगर फोकस दूरी निकालेंगे तो भाई इसकी फोकस दूरी f2 है, हमने माना है f2। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? v पे, इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है v पे बन रहा है, ठीक है, v दूरी पे, तो v हो जाएगा। और माइनस इसके लिए जो वस्तु का काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? v डैश काम कर रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा v डैश, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे? देखो संयोजन की फोकस दूरी निकालना है, तो इन दोनों समीकरणों को उठा के जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ देते हैं, राइट को राइट के साथ, तो ये बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इधर का 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक। यहाँ समझो v डैश से v डैश खत्म हो जाएगा, क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या बना? 1/v माइनस 1/u। अब देखिए संयोजन की जो फोकस दूरी बनी है एक साथ, तो वो 1/v माइनस 1/u, देखिए इसके बराबर जब हो जाएगा 1/f के बराबर, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, या इसी को हम अच्छे से लिखें तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र, ठीक है। अच्छा, एक साथ कई लेंस जोड़कर रखे गए हैं तो उसके लिए फोकस दूरी हो जाएगी, यदि कई लेंस एक साथ रखे हों, एक साथ रखे हों, तो जिनकी फोकस दूरी f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन है, तो इसके लिए फोकस दूरी बन जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? इसकी अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता के लिए फार्मूला हो जाएगा P बराबर 1/f होता है, तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। और इसकी क्षमता की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम रख कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखेंगे, फिर इस पर एक सवाल रख करेंगे और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम रफ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे समझो, अगर मान लीजिए लेंस एक दूसरे के संपर्क में न रख करके कुछ दूरी पे रख दिया जाए, ठीक है, नोट करके लिख लेना। मान लीजिए d दूरी पे रख दिया जाए, जैसे ये लेंस, दोनों लेंसों को एक दूसरे से d दूरी पे रख दिया जाए, तो इसके लिए क्या होगा सूत्र? इसके लिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1
F2। ये कब होगा? जब एक दूसरे के संपर्क में ना रख करके d दूरी पर हो एक दूसरे से, ठीक है। तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? इसकी शक्ति हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, नहीं तो हम इसका डेरिवेशन जरूर कराते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, ठीक। समाप्त नहीं किया जाता, समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक अवतल लेंस, और यहाँ पे हाई लगा देते हैं, और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस संयोजन से यदि इस संयोजन से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, तो इस संयोजन से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। आइए समझते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ये F1, कितना? 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, उत्तल लेंस है ना। और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F2, मान लीजिए कितना? 25 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ओके। अब कह रहा इस संयोजन से 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब ये U दिया है, ठीक है, 2 मीटर। अब ये तो माइनस में हमेशा रहेगा। पहले हम इस संयोजन की क्या निकाल लें? फोकस दूरी निकाल लें, ठीक है। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर 1/f1 20 प्लस यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 माइनस 25 चौके 100, ठीक है। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा 5 + 4 के 1/100। तो संयोजन की फोकस दूरी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी दी जाएगी 2 मीटर। अच्छा, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा,
ठीक। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, मतलब v निकालना है, तो याद करिए क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। बस रख देते हैं, f 1/100 बराबर 1/v। v कितना है, माइनस का सॉरी v निकालना, सॉरी u है कितना 1/200। इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 1/100 माइनस 1/200 बराबर 1/v। तो 100 और 200 कैल्शियम 200 हो जाएगा, 100 का भाग करेंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, माइनस इससे भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1/v कितना जाएगा, 2 में से 1 है, 1/200 बराबर 1/v। 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी दूर स्थिति कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर। अब प्रकृति बताओ, देखो भैया ये प्लस में आया है तो इसका मतलब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। ये इसकी क्या हो गई, प्राकृतिक हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।